महसूस मुझे सिरसा की जनता पे फख्र और गर्व महसूस हो रहा है कि आज सिरसा की जनता ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग अपना चेयरमैन उतार रहे हैं, तो ये देन सिरसा वासियों की है जितना मेरा कद बढ़ाने का काम किया। मैं मेरी सिरसा की धार्मिक नगरी की जनता का और साथ समस्त हमारे ग्राम वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो बाकी नजर नहीं आ रहे, आप जो नजर आ रहे हैं उनके लिए तो पूछते नहीं है, ये नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, बाकी सारे कोई इंसिडेंट है गोकुल जी, आपके नाना जी जब भी विधायक थे तो चेयरमैन ही आपके पक्ष में आती थी। देखिए, सबका अपना लक होता है और सबका अपना काम करने का तरीका होता है। हर व्यक्ति अपनी तकदीर आप लेके आता है और ठीक है, जिस दिशा में जा रहे हैं ईमानदारी से जा रहे हैं और मेहनत से जा रहे हैं, परमात्मा जरूर फल देंगे। पार्षदों की भी अनाउंस कर दिए हैं आज एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमने 30 नाम जो हैं वो अनाउंस किए हैं। उसमें 3 नंबर वार्ड से रमेश मेहता जी, बहुत मेहनत कश, आधी रात को हर व्यक्ति काम आने वाले, उनको हमने समर्थन दिया है। और 2 वार्ड हमारे किसी कारण से रह गए हैं, उस पर आगे देखते हैं किस प्रकार से क्या रणनीति। गोकुल, रणवीर सिंह गंगवा मंत्री हैं और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, उनका कहते हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कांग्रेस की बात नहीं करके अब आजकल बीजेपी की गोदी में बैठे हैं, मुख्यमंत्री से काम करवाते हैं। देखिए, गोदी में बैठे हैं, ये लैंग्वेज यूज करनी मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लीडरों को शोभा नहीं देती। और दूसरी बात, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चेयरमैन को चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा हूँ। और हाँ, मुख्यमंत्री जी तारीफ के लायक हैं, उनकी तारीफ कल भी की थी, आज भी कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जिस दिशा में मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ हैं। इस बात को कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा गोदी में बैठे, उन्होंने ये कहा था कि गोकुल सेठिया अक्सर बीजेपी के मंच पे नजर आते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं, तो सिरसा की जनता है वो जो है उनकी बात न सुन करके डायरेक्ट बीजेपी को वोट देगी। मैंने बिड़ाओ भी नहीं बात कर गोदी में बैठने की बात नहीं की। हाँ, चलो, अगर मैंने उस चीज का जवाब जिस सलीके में दिया उसके लिए मैं भी फिर क्षमा चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने अगर ये बात कही तो उनका चलो मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैंने एक बात कही कि व्यक्ति विशेष अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उस चीज की लड़ाई करने में मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं। आप आगे सामने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि पोस्टर पे जो है वो कांग्रेस के किसी भी नेता का फोटो नहीं है, कहते हैं कि कांग्रेस की ओर से चेयरमैन प्रत्याशी उतारा है। उनकी छोड़ो, कहने वाले तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, चुनाव आखिर लड़ रहे हैं। उनसे ये सवाल पूछिए कि आप इस चीज का जवाब दो कि आज जो बदहाली शहर की हुई है वो पिछले 5 सालों में हुई है और 3 महीने में उन जख्मों को भरने में कितना मौजूदा विधायक ने, आपके पड़ोसी ने प्रयास किया है। आप इस चीज का उनसे जवाब दो। और फोटोज की जब सिंबल आ गया, सारी चीजें आ गई हैं और धीरे धीरे फोटो भी लगेगी, सारा कुछ होगा। और उनसे एक बात कह दो और पूछिएगा कि आप वाकई में जो बीजेपी के सिंबल से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनकी अमदाद कर रहे हैं या फिर आप उनकी अमदाद कर रहे हैं कोई सी कैंडिडेट उतार कर। वो जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को भी पता लग जाएगा। नगर परिषद चुनाव को लेकर क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? उम्मीद, मैं तो देखो पॉजिटिविटी के साथ ही हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। और दूसरी बात कि जो हम पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें, बेशक मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, लोगों ने जो मुझ पर विश्वास किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी, सभी लीडरशिप ने आशीर्वाद दिया, सभी जनता ने, जो रिजल्ट रहा, तो मैं तो ये समझता हूं कि सिरसा की जनता हम पे विश्वास करती है। और ट्रेलर देखा 100 दिनों का, और आगे मैं उम्मीद करता हूं कि अगर
पिक्चर सिरसा की जनता देखना चाहेगी तो जरूर हमारे चेयरमैन और हमारे सभी एमसीज को जिताने का काम करें। कांग्रेस के बड़े नेता भी प्रचार में उतरेंगे सिरसा में। देखते हैं अभी पार्टी की क्या मीटिंग होती है, तो क्या रणनीति बनती है पूरी स्टेट की, उसके अकॉर्डिंगली बताओ। बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं इस शहरी सरकार चुनने को लेकर? मैं ये समझता हूं कि कोई भी मुद्दा किसी प्रकार से छोटा नहीं। सबसे पहली बात, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज सिरसा के अंदर एक महिला चेयरमैन की कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारी। जेंट्स तो अपने अपने काम धंधे पे, दुकानदारी पे, जॉब पे चले जाते हैं और लेडीज ने घर रहना है, सारा दिन उन्होंने सफर करना है कि किस प्रकार से उनके आसपास का गली मोहल्ले का वातावरण है। तो बेझिझक होकर, बिना हेजिटेशन के, वो महिला होने के कारण बेझिझक होकर फोन करके अपनी गली मोहल्ले की प्रॉब्लम बहन जी को बता सकते हैं। और प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। गलियों का, सड़कों का क्या हाल है, लाइटों का क्या हाल है, पार्कों का क्या हाल है, पानी की व्यवस्था कैसी है, सीवरेज की व्यवस्था कैसी है। मेरे एमएलए बनते सार मैंने टोल फ्री नंबर डाला था, 100 के करीब हमने कंप्लेंट जो है उनको हमने चीजों को सॉर्ट आउट कराने का काम किया है और बकायदा वो जो डिटेल थी उसको सार्वजनिक किया। कोई मर्जी व्यक्ति उनमें से किसी कॉन्टैक्ट पे फोन मार के पूछ सकता है। उसके बाद जो लोग आज नॉमिनेशन और भरने आए हैं उनसे ये जरूर पूछिएगा कि जो घटिया माल जो सारी सड़कों गलियों पे लगा है उसका जिम्मेवार कौन है। आप लोगों ने पहले गौर क्यों नहीं करी, क्यों ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार और अफसरों को अपनी गोदी में बिठा के रखा। उस चीज का जवाब उनसे मांगिए कि क्या आप किस बुनियाद पे ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हो, ये बता दीजिए।